Hello everyone, hope you all are doing good. And today I'm here with the topic that is human digestive system. But before going to the topic, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें था न्यूट्रिशन एनिमल्स, उसके दो क्वेश्चंस थे जो मैंने बोला था इस वाले सेशन में विल डिस्कस. तो वो क्वेश्चन से पहला था नेम द स्ट्रक्चर विच इज हेल्पफुल फॉर इंजेक्शन इन अ पॉन्ड वाटर ऑर्गेनिज्म. मींस पॉन्ड वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो उनको इंजेक्शन में हेल्प करता है. इंजेक्शन हमने डिस्कस किया था क्या है, दैट इज इनटेक ऑफ द फूड. तो पॉन्ड वाटर में हमारे कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, हाइड्रा, एल्गीज होते हैं. बट इसमें अगर हम बात करें, और प्रोटोजोआ भी होते हैं, बट इसमें अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं विच हेल्प्स टू इंजेस्ट द फूड. ओके. एंड वन मोर थिंग, हाइड्रा के बारे में यह है कि हाइड्रा के पास एक ही कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है. बॉडी कैविटी मीन्स जहां से बॉडी ओपन होती है and it comes in contact with the atmosphere. So हाइड्रा के पास एक ही बॉडी कैविटी होती है और वो उसी बॉडी कैविटी के थ्रू फूड भी इनटेक करता है एंड थ्रू दैट बॉडी कैविटी ओनली इट एक्सक्रीट द वेस्ट ऑफ द बॉडी. ओके. सो और दूसरा क्वेश्चन था नेम द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को कवर करती है, बट जो वैक्यूल को कवर करती है इनसाइड द सेल, दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. ओके. नाउ आई होप द previous one is clear. Okay, now we'll come to the topic, that is fresh topic is human digestive system. Okay, now this is the diagram of the human digestive system which I have tried to use through the video, the same diagram, so that you nobody get confused. Or if you use the same diagram, the basic thing is, if you use the same diagrams through the chapter when you're explaining, then the explanation becomes easier and there is less confusion. Okay. So before the digestive system, we'll see why do we need digestive system. We all need a digestive system so that our body can use the food in the digested form. जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम the way we eat, in the form we eat. Like for example, you are eating a chapati. चपाती जो आप ईट करते हो या फिर आप लेते हैं चपाती, तो वो उसी फॉर्म में आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती. इट्स अ बिग थिंग. उसको उसी फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट यूज किया जा सकता. इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म. दैट इज व्हाई वी नीड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. नाउ बॉडी कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म it is eaten. That is why we need digestive system. Now conversion of complicated food into simpler form. Now this is actually the definition of digestion only. This one कि डाइजेशन की डेफिनेशन है कि जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज होता है हमारे पास. Now this conversion of complicated food material into simpler absorbable form means जो absorb हो सके. चपाती अगर आप खा रहे हैं या फिर पोटैटो कोई भी खा रहा है या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर खाना कोई खा रहा है, तो वो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. खा तो एक बार सकते हैं पर उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बॉडी में. दैट इज व्हाई वी नीड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट्स और फूड कैनाल. ओके. फूड कैनाल क्या होती है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये हमारा बेसिकली इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी वो इंट्रोडक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का. पहले बिफोर में गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस, होल उसको समझने के पहले हम इसको इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज कैसे कैसे हेल्प करती है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स. ओके. सो वील सी दिस डायग्राम. तो ये पूरा जो आपका है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. ओके. सबसे पहले इसमें कंपोनेंट है बकल कैविटी, द माउथ पोर्शन. दिस इज द बकल कैविटी पोर्शन, जहां से ईसोफेगस स्टार्ट होता है. दिस ईसोफेगस होता है सेकेंड पार्ट, और ये जहां से ईसोफेगस स्टार्ट होता है उस पोर्शन से अब जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं माउथ कैविटी और द बकल कैविटी. ओके. ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फूड पाइप. जैसे एक विंड पाइप होता है वैसे एक फूड पाइप भी होता है, दैट इज ईसोफेगस. ओके. ईसोफेगस आल्सो नोन एज फूड पाइप. इसके बाद आता है स्टमक.
नाउ सी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसमें, इसी ऑर्डर में फूड एंटर होता है, इसी ऑर्डर में पहले बकल कैविटी में आता है, फिर इसोफेगस में जाता है, फिर वो स्टमक में आता है। यही ऑर्डर है फूड के ट्रैवलिंग का इनटू दी बॉडी। ओके, फूड किस किस पोर्शन में पार्ट में जाता है, ये इसी ऑर्डर में फूड हमारा बॉडी में आता है। ठीक है, नाउ बकल कैविटी के बाद इसोफेगस, द नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। ओके, नाउ दिस यू कैन सी ओवर हियर, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पार्ट हमारा स्टमक है। ओके, next is small intestine. Okay, now small intestine, this pink color tube which you can see over here, tube like structure, this is small intestine. After in small intestine, the food enter into large intestine. You can see over here in the diagram, जो ये येलो कलर में जो फूड पाइप की तरह it is there, it is called as large intestine. And after large intestine, it enters the rectum. This is the rectum portion over here. Just above the anus is the rectum, and last is the anus. Through anus, the undigested food or the wastage which is there into a body is that is being excreted through the anus portion. Okay, over here. Now I hope the components are clear. Okay. Now first portion is mouth, that comes under the buccal cavity or the माउथ कैविटी, यू कैन ऑल्सो से माउथ और टंग की हम बात करते हैं, ये हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं ये देखेंगे हम पहले। तो सबसे पहले जो फूड होता है वो हमारा माउथ में ही आता है, हम पहले उसको ईट करते हैं तभी वो डाइजेस्ट होगा। तो सबसे पहले जो डाइजेशन जहाँ स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो जगह होती है माउथ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। नेक्स्ट, फूड इज बिटन एंड च्यूड बाय टीथ, देन मिक्स्ड विद सलाइवा दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब क्या होता है, फूड माउथ में तो आ गया, हमने खा तो लिया, पर उसको उसी फॉर्म में हम अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सपोज समवन इज हैविंग कोकोनट, अगर कोकोनट खा रहे हैं तो अगर वो च्यू नहीं करेंगे तो क्या वो हमारे गले में या फिर हमारी फूड पाइप में वो एंटर कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको चबाना या फिर उसको अंदर लेना, वो फंस भी सकता है। तो फूड इज बिटन एंड च्यूड, पहले उसको बिटन मीन्स पहले फूड का बाइट लिया जाता है, एंड देन च्यूड, फिर उसको हम अपने दांतों से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चबाना, च्यू किया जाता है और वो एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। सलाइवा जो हमारे माउथ लाइनिंग में द लिक्विड पार्ट विच इज देयर इज कॉल्ड एज सलाइवा, और ये सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। दिस विल डिस्कस इन द वीडियो लेटर ऑन, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। तो पहले तो हमें ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि सलाइवा इज बीइंग सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, द further elaboration we'll do in the later part of the video. Okay, now we will see the tongue taste, as it has sense organs called taste buds. taste buds होती है हमारे टंग पे, तभी हम फूड का टेस्ट बता पाते हैं, whether it is bitter, sour, sweet or salty, whatever it is. Okay, now you see the taste bud in the diagram. You can see these two portions, they they, they have the sour taste bud, means if the food we are eating it is sour, these two portions, they will test it and send a signal to the brain, and then the brain will tell you that this food is quite sour या खट्टा है ये food. Okay, that is why when you see you eat something very sour, जो बहुत ही खट्टी चीज खाते हैं, तो हमें पहले यहाँ पे हल्का सा पेन होता है, या फिर यहाँ इस साइड पे पता चलता, साइड में पता चलता है, because taste bud they are located on the sides of the tongue. Okay, now bitter portion is over here, जो बहुत ही कड़वा सा या तीखा सा होता है वो, that taste bud is being located over here. Sweet is in the middle, sweet and basically salty is on the tip of the tongue. Okay, now we'll see some more functions of tongue that are there. First is taste, of course we know, टेस्ट के लिए, स्पीच के लिए भी यूज होती है. यू ट्राई टू से सम वर्ड्स विदाउट टंग, यू विल नॉट बी, देयर आर क्वाइट few letters and few words even in Hindi and English you can say, but these letters they cannot be pronounced without the help of tongue. Okay, like in Hindi you say t, t जब हम कहते हैं तो वो pronounce नहीं हो सकता. क्यों? try to pronounce this letter, और इसको हम बिना टंग की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कह पाएंगे इसको. ओके, चूइंग एंड swallowing your food.
जो हमारा फूड च्यू होता है और उसको सॉलो करने के लिए भी टंग का यूज होता है. नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ईटिंग अ फूड यू विल रिमेंबर दिस थिंग. आप देखिएगा कि टंग कैसे हेल्प करती है. अगर हम च्यू कर रहे हैं, सपोज द टंग इज नॉट देयर, suppose for someone tongue is not there, now what will happen, the food, where will be the base for the food, base banati ho food ko chew karne ke liye. Okay, now producing and secreting fluid for saliva, that is lubrication. lubricate करती है हमारे फूड को सलाइवा जो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसको मिक्स करना फूड के साथ, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टंग. ओके, tells you if you are sick and or healthy. First more important point, ये आपने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा. if you have a little fever even, तो आपके टंग का जो माउथ है उसमें टेस्ट खराब हो जाता है, आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आता है. दैट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ टंग. तो इससे हम पता जाता है कि whether we are well or we are sick. Okay, moving on to the next part. Now you see basically there are four kind of teeth, that is very much clear from the flow chart. Their names are incisors. First one is incisors, second is canines, third is premolar, and fourth is molars. Now there are four kind of teeth. Each kind of teeth, they have different functions to perform, and with the help of their functions they perform, the food it is easily digested, or the food it is being chewed and it is being grinded so that it comes in a paste form and easily it is passed through the esophagus. तो ये जो ग्राइंडिंग का पूरा प्रोसेस होता है, ये डिफरेंट जो इसके फंक्शंस होते हैं उनके ही थ्रू होता है माउथ में. तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है पर्टिकुलर टीथ पे. उसके पहले एक चीज यहाँ पे है दी हुई कि इन सीजर्स दे आर 4 in number. Okay, 4 is written over here. Canines they are 2 in number, you can see the flowchart, and premolars they are 4 and molars they are 6 in number. तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये फॉर वन पर्टिकुलर जॉ इन एन अडल्ट पर्सन है. मीन्स इन वन जॉ देयर आर 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. Okay, now you see in one particular jaw the number is given and same number is there in the other jaw also. Means in upper jaw and in lower jaw they are the same number of incisors, canine, premolar and molars. Okay, okay, now you see, now we'll come to the functions of these teeth. Okay, first we'll see incisors. Basically incisors they work as scissors. That is why I have put the picture over there, so that it is easy for you to remember, because when you relate to the real world then it is much easier to remember. अगर आप कोई भी चीज उसको आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके याद करेंगे साइंस में या किसी और भी सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो आपको वो चीज ज्यादा दिन के लिए याद रहती है. ओके, सो नाउ यू सी इन सीजर्स का क्या काम होता है. दे वर्क एज सीजर्स. बेसिकली हमारी जो नॉर्मल लाइफ में हम सीजर्स क्यों यूज करते हैं, टू कट समथिंग. तो जब हम किसी चीज को कट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं तो हम सीजर यूज करते हैं. तो वैसे ही इन सीजर बेसिकली बाइट द फूड और कट द फूड. फूड को जब हम खाते हैं तो उसको बाइट करने के लिए, पहली बाइट लेने के लिए उसकी इन सीजर्स का यूज होता है. मीन्स दे वर्क एज सीजर्स. Suppose you are eating an apple, you cannot take the whole apple in the mouth at a time, no. So you have to take a bite. So for that bite, taking a bite, incisors are used. They are the front teeth. Okay, so they work as scissors. If you remember like this, it will be much easier for you to remember the function of each and every teeth. Okay, next is canines. Okay, canines they are 2 in number in one jaw. पर्टिकुलर जॉ की बात हो रही है यहाँ पे, 2 इन टोटल माउथ की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर जॉ. कैनाइन दे आर 2 इन नंबर एंड दे आर यूज्ड फॉर टियरिंग द फूड. ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. नाइफ बना है तो नाइफ जो होता है टियर करने के लिए यूज होता है. दैट इज व्हाई कैनाइन्स दे टियर द फूड. वन मोर थिंग इज देयर over here, that is canines they are very sharp in carnivores animals. This question basically when I was studying, or basically when I was there in teaching line, so there was a question, why do carnivore animals they have very sharp canines? Because they have to tear the flesh like lions, tigers, bulls. They have very sharp canines. इनके canines और साइड के दांत देखोगे बहुत शार्प होते हैं. ये क्यों होते हैं? Because they have to tear the flesh.
and that too is uncooked. उनको कुक किया हुआ फूड फ्लैश नहीं मिलता है. They have to eat the raw flesh. That is why they have very sharp canines, so they can tear it easily, or they can tear it. उसको from the bones they can tear the those flesh and they can eat it. इस वजह से canines इनके बहुत sharp होते हैं. Okay, this question में भी there ये आ सकता है. Next is premolars and molars. Basically, premolars or molars they work as grinder. आपके सबके घर में ही होगा ग्राइंडर, सबके पास होता है. तो ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं. मीन्स फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और उसको एक पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड कर देते हैं. जैसे कि ग्राइंडर काम करता है, ये वैसे ही काम करते हैं. प्री मोलर्स दे ग्राइंड एंड क्रश द फूड, एंड देन मोलर्स दे मेक अ फाइन पेस्ट. मीन्स ग्राइंडिंग को इंटेंस ग्राइंडिंग के लिए जो यूज होता है वो होता है मोलर्स यूज होते हैं. पहले प्री मोलर्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं. देन कम्स मोलर्स, तो जो उसको बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत अच्छे से ग्राइंड करते हैं जिससे वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है. नाउ यू सी every kind of teeth they have their particular functions. That is why it is said that when you eat your food, when you are eating your food, chew it properly so that every teeth can function properly and make it in a paste, fine paste, so that it is easy for you to take it down through the esophagus. Okay, अब सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं. अगर सपोज someone is eating an apple and he is not chewing it properly, what will happen? It may get stuck in the esophagus. बच्चों के साथ ये हो जाता है कि वो प्रॉपरली उसको च्यू नहीं करते हैं, वो जल्दी से खा लेते हैं, तो वो esophagus में अटक सकता है, फिर फूड पाइप में it may get stuck in the food pipe. That is why it is said when you are eating your food, chew it properly. Take some time and chew it properly. Okay. Now we'll see the arrangement of teeth. Okay. Now here we come to the arrangement of teeth. Basically, primary teeth are there. Primary means in children which are there, they have less number of teeth as compared to an adult person. Okay. Now you see incisors, they are of green color. Canines, they are of orange color. Premolars, they are given as yellow, and molars are of blue color. In an adult person, there are 4 incisors. So incisors, they are 4 in number. 4. Then canines, they are 2 in number. Now 4 and 2. Premolars, they are 4 in number, and molars, they are completely 6 in number. This number is in particular jaw. अगर आप इसमें काउंट करें तो 4 incisors, 2 canines, 4 incisors, 2 canines are there. Okay. Next is 4 premolars and complete 6 molars are there. Now 4 plus 2 makes 6, 6 plus 4 makes 10, and 10 plus 6 makes 16. In one particular jaw there are 16 number of teeth, and the same number is repeated in the lower jaw also, that is 4 plus 2 plus 4 plus 6. 16 plus 16 makes 32. This is the complete arrangement of teeth. That is why it is said a particular adult person has 32 number of teeth. Okay. Now moving on the next topic. Let us see what is this now. Okay. This is digestive juices. Before going through the digestive process और digestion का जो process होता है उसको देखने से पहले हमें ये यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या juices होते हैं, digestive juices होते हैं that are secreted by different glands to enhance the digestion, या digestion में जो help करते हैं या जिनकी वजह से digestion होता है. तो पहला उसमें आता है salivary gland. These digestive juices are secreted by 3 organs. That is, first is salivary glands, second is liver, and third is pancreas. So firstly we'll come to salivary glands. Okay. Now you see salivary gland, there are 3 pairs of salivary glands. Okay. Means 6 salivary glands are there. Saliva is secreted by salivary gland. जो saliva हमारे माउथ में होता है, जो फूड के टाइम में उसमें मिक्स हो रहा होता है, that is secreted by salivary gland. सलाइवा क्या कंटेन करता है? देखिए पहले आता है salivary gland, फिर आएगा आपका सलाइवा. सलाइवा के अंदर क्या होता है? salivary amylase. So it is very easy to remember. अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, first comes the salivary gland. It secretes saliva. Next is it secretes saliva. Saliva contains salivary amylase or ptyalin. Okay.
Now this salivary amylase converts starch, that is an oligosaccharide, into sugar or maltose, that is disaccharide. अब ओलिगोसैक्राइड क्या होते हैं ये हम एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। ओलिगोसैक्राइड जो होते हैं वो मोर देन 2 और 3 या कई सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को मिला के बनते हैं, और डाइसैक्राइड्स आर मेड अप ऑफ 2 sugar molecules. Okay. Okay, now you see over here डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे या फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, या उनको ब्रेक डाउन करना, जो मतलब बड़े ओलिगोसैक्राइड्स वगैरह है उनको डाइसैक्राइड्स या मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि स्टार्च जो है वो शुगर या माल्टोज से मिलकर बना है, तो उसको स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, किसी भी बड़े क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन करके सिंगल मॉलिक्यूल या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डाइजेशन। नाउ इन द फोर्थ पॉइंट द सेम थिंग इज बीइंग डन। एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च कन्वर्ट कर रहा है इन दैट इज एन ओलिगोसैक्राइड इनटू शुगर और माल्टोज, दैट इज द डाइसैक्राइड। मींस उसकी यूनिट्स में उसको तोड़ रहा है। जैसे कि प्रोटीन्स को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, वैसे ही ओलिगोसैक्राइड्स को ब्रेक डाउन करके डाइसैक्राइड्स बन रहे हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल बन रहा है। ओलिगोसैक्राइड्स कॉम्प्लेक्स है, डाइसैक्राइड सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपलर है एज कंपेयर टू ओलिगोसैक्राइड्स। और डाइसैक्राइड्स भी आगे जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे तो मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से ये देखिए यहाँ डाइजेशन का ही प्रोसेस है, जो कि क्योंकि ये माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस इट स्टार्ट्स इन द माउथ ओनली, क्योंकि एमाइलेज स्टार्च को यहाँ पे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एंड शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जो शुगर यहाँ पे बनी है बाय द ब्रेक डाउन, जो सिंपल मॉलिक्यूल बना है, दैट इज सॉल्युबल इन water. Okay, I hope this thing is clear. We'll move on to the next slide. And the next organ is liver, which secrete a digestive juice that is called as bile. Bile is basically yellowish and green in color. Okay, bile, it helps in the digestion of fat. Okay, saliva in salivary amylase, we have seen salivary amylase, it digests starch, that is basically carbohydrates, and liver, it digests fat. So first one is carbohydrate, that is digested in mouth, that is partially digested, not the complete digestion. Digestion starts in mouth, तो वहां पे सिर्फ पार्शियल डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का। जो स्टार्च जो है वो माल्टोज में या शुगर में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे लीवर में क्या है, लीवर में जो बाइल है वो प्रोड्यूस होता है, और बाइल यहाँ से कैरी करके बाइल थ्रू द बाइल डक्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम द लीवर टू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, और द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, द बाइल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये यूज होता है। और क्या यूज होता है बाइल का, कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवरी एमाइलेज हमने देखा, वो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। लीवर में से जो बाइल सिक्रीट होता है वो करता है डाइजेस्ट फैट्स को। लीवर में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये चीज यहाँ पे क्लियर करनी है। लीवर में सिर्फ बाइल प्रोड्यूस होता है, और भी फंक्शंस होते हैं लीवर के, पर इसमें जो डाइजेशन में प्रोसेस में है वो ये है कि बाइल ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल, और स्टोर होने के बाद व्हेन इट इज देयर इन यूज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पे ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द बाइल डक्ट, और वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जो मेन डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, दैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जब हम आगे का वीडियो कवर करेंगे तो उसमें ये चीज हम मेंशन करेंगे, पर अभी क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डाइजेशन की, और क्यों, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बाइल लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जो मेन डाइजेशन है, जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस वजह से बाइल जो है लीवर से पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर जब वो यूज होना में आता है तब फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ओके कि बाइल का क्या यूज है।
Okay, we'll move on to the next slide. So the next one is pancreas. Okay, now you see over here it is given that it acts as both the endocrine and the exocrine gland. Before going in the depth of pancreas explanation, we'll first discuss what are exocrine and endocrine glands. Okay, now you see exocrine glands secrete their product via duct. For example, like salivary gland, like लीवर, like mammary glands, ये क्या होते हैं, ये जो डक्ट्स होती हैं ये अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद इनको सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डक्ट एक होती है उसके थ्रू ये करती है. डक्ट मीन्स आप इसको अगर यूज सिंपल भाषा में कहेंगे तो ट्यूब के थ्रू. ओके, एक डक्ट होती है उसके थ्रू ये अपने सिक्रीशंस को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं. पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट कर देती है, डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट कर देती है. इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, ये ऐसा नहीं करती है. अगर है भी तो ये उसको थ्रू डक्ट नहीं ट्रांसपोर्ट करती है. ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस क्या होता है. तो पैनक्रियास जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, मींस इसके पास डक्ट भी है, ये डक्ट के थ्रू भी सिक्रीशंस करते हैं. और एंडोक्राइन है जिसका मतलब है डायरेक्टली ब्लड में भी सिक्रीशंस करता है. अब ब्लड में कौन से सिक्रीशंस होते हैं वो वैसे तो यहाँ डिस्कस ये इसमें नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट नहीं करता है. बट फॉर टाइम बीइंग क्योंकि ये एंडोक्राइन का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोक्राइन के तरीके से कैसे एक्ट करता है पैनक्रियास. पैनक्रियास एक हार्मोन होता है इंसुलिन. आई होप आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड दिस, तो आपको बताते हैं इंसुलिन क्या होता है. इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं. ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ऐसे एक्ट करता है पैनक्रियास कि इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को वो डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट करता है. तो ये तो हो गई पैनक्रियास की बात जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वो कैसे करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह वो तब काम करता है जब वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है वाया डक्ट. अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि pancreas act as exocrine gland when it secretes the digestive juices, okay, through the pancreatic duct. See, यहाँ पे भी डक्ट की बात आ गई क्योंकि हमने बात की कि एक्सोक्राइन की तरह कब एक्ट करेगा, जब वो डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेगा. तो डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है और डाइजेस्टिव जूसेस कर रहा है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है या अपनी डेस्टिनेशन पे वहां पे पहुंचाता है. ओके, अब ये है एंजाइम्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पैनक्रियास कौन कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करता है. नाउ यू सी ओवर है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो ये लीवर है, दिस वन इज लीवर. ओके, ये देखिए छोटा सा है यहाँ पे ग्रीन कलर का बैलून शेप्ड ऑर्गन है, दैट इज गॉल ब्लैडर. इसमें स्टोर होता है बाइल और इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज होता है तो यहीं से ही वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ये है पैनक्रियास. यहाँ पे पैनक्रियास देखिए यहाँ पे डक्ट भी है पैनक्रियास में. पैनक्रियास डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस करता है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है वो. इस पैनक्रियाटिक जूस में जो जो एंजाइम्स होते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहला एंजाइम है हमारा लाइपेज. द एंजाइम वर्क टुगेदर विद बाइल. देखिए लाइपेज का काम होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है. तो जब वो फैट को ब्रेक डाउन करता है बाइल का भी काम यही होता है. तो लाइपेज एंड बाइल दे वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन द फैट. Okay, now one more thing is given, if you don't have enough lipase, your body will have trouble absorbing the fat. ये चीज बहुत ही कॉमन, एक मतलब हम बेसिक इसको डेफिनेशन से लिंक करते हैं कि हमने क्या बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाएंगे या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी. अब यहाँ पे क्या बताया है, अगर आपके पास लाइपेज नहीं है या आपकी बॉडी में लाइपेज का सिक्रीशन कम है बाय द पैनक्रियास, तो क्या होगा, बॉडी में फैट नहीं एब्जॉर्ब होगा. क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि फैट को तोड़ा ही नहीं गया, उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो तो एब्जॉर्ब कैसे होगा. इस वजह से फैट एब्जॉर्ब करने प्रॉब्लम आएगी. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी और ई, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि फैट जिस फॉर्म में कंज्यूम किया गया है उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको ब्रेक डाउन की जरूरत है. ब्रेक डाउन के लिए लाइपेज कम है,
तो कैसे एब्जॉर्ब होगा। इसी वजह से जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसमें जो ए, डी और ई एंड के विटामिन है वो सॉल्युबल, वो एब्जॉर्ब होने थे वो भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो फैट में मिल नहीं पाएंगे। तो आई होप दिस वन इज क्लियर कि क्या हो सकता है अगर लाइपेज कम हो। नेक्स्ट इज प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। ये चीज देखिए, प्रोटीएज से पी से लिंक कर सकते हैं आप, पी फॉर प्रोटीएज, पी फॉर प्रोटीन। इट ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम जर्म्स दैट मे लिव इन योर इंटेस्टाइन लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अब कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं एंड दे एक्चुअली आर एक्टिंग एज अ पैरासाइट। वो क्या करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो प्रोटीएज इट ऑल्सो किल्स दोस बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ओके, last next one is amylase. Amylase, this enzyme help break down the starch into sugar. हमने ये डिस्कस किया था सलाइवरी एमाइलेज के टाइम पे भी कि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो एमाइलेज वहां भी सेम था, यहाँ भी सेम है, बस वहां पे वो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही थी, इसलिए हम उसको सलाइवरी एमाइलेज कह रहे थे। यहाँ पे इट इज बीइंग सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो हम इसको एमाइलेज कह रहे हैं। पर एमाइलेज का फंक्शन सेम है वहां पे भी और यहाँ पे भी। देखिए, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, डाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं वो वहां पे कंप्लीट हो गया था। अब जब जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो ये जितने भी पैनक्रियाटिक जूस है, जितने भी एंजाइम्स हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर किए जाते हैं, वहां पे जाके डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया एमाइलेज, स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। प्रोटीएज का हो गया प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का हो गया प्रोटीएज, उसको कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स को किस में ब्रेक डाउन करेगा, अमीनो एसिड्स में। लाइपेज आ गया हमारा फैट के लिए, लाइपेज एंड बाइल बोथ। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए। अब एक और है ट्रिप्सिन, वो हम नेक्स्ट जो हमारी मैंने इसमें टेबल प्रिपेयर की है उसमें डिस्कस कर लेंगे। ट्रिप्सिन इज आल्सो वेरी इजी वन। ओके, ओके, नाउ यू सी ओवर है, आई प्रिपेयर्ड द टेबल। सो ये जितना भी अभी तक आपने देखा था, 3 ऑर्गन्स है जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। तो ये थे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ओके, लेट मी सेलेक्ट द। तो ये पहला था सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट वन इज लीवर एंड थर्ड वन इज पैनक्रियाज। तो सलाइवरी ग्लैंड में ऑर्गन है सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीशंस क्या है, सलाइवा सिक्रीट करता है ये। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। फंक्शन ऑफ एंजाइम्स क्या है, इस सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, कन्वर्ट स्टार्च और ओलिगोसैकेराइड इनटू माल्टोज ऑफ शुगर, दैट इज डाइसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज लीवर। लीवर क्या है, बाइल सीक्रेट करता है। बाइल का क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। दिस वी हैव डिस्कस्ड। पैनक्रियाज में देखिए पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन इट आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन और प्रोटीएज का एक सा ही फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए पैनक्रियाटिक जूस में 4 आपके बताए गए हैं, 1 2 3 एंड 4, दैट इज लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। और इस लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीएज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एमाइलेज, एमाइलेज क्योंकि सेम होता है जैसे मैंने आपको बताया सलाइवरी एमाइलेज और एमाइलेज का फंक्शन तो सेम ही है। एमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो आई होप दिस वन इज वेरी मच क्लियर टू यू। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको नहीं समझ में आया या आप कुछ भी कोई भी टॉपिक मुझसे इसमें लेफ्ट है जो छूट गया है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि ये टॉपिक डिस्कस करना है। और इफ यू फाइंड एनीथिंग which you need to discuss, you can surely put it down in the comment section. My ID is also there, you can also send it over there. Okay, so I hope this one is clear. Thank you for watching the video, and the next video will contain the complete process of digestion. This we have discussed the digestive juices, so that before going into the digestion process, हम digestion process में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या एंजाइम्स हैं, क्या क्या एंजाइम्स उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें डाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करने में इजी रहेगा और एक स्मूथ प्रोसेस रहेगा उसको डिस्कशन का। ठीक है, नाउ आई होप दिस वन इज क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।